नमस्कार। आज हम दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता पर थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। जी। हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं और साथ में है एयर क्वालिटी इंडेक्स जी। यानी AQI के कुछ आंकड़े। हम्म। हमारा मकसद बस इन आंकड़ों को पढ़ना नहीं है ना, हमें समझना है कि इन नंबरों के पीछे की असलियत क्या है। बिल्कुल। मतलब ये प्रदूषण असल में दिखता कैसा है और लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए आनंद विहार से शुरू करते हैं। यहाँ की एक तस्वीर है बस स्टैंड की। जी। भीड़ है, लोग अपनी बसों का इंतजार करें, लेकिन सब कुछ एक भूरी सी धुंध में लिपटा हुआ है। सूरज भी बस एक छोटा धुंधला सा गोला लग रहा है। और यहाँ का AQI 483 बताया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। पर ये गंभीर का मतलब क्या है असल में? मतलब आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? गंभीर का मतलब है खतरनाक। खतरनाक। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि 400 से ऊपर AQI में एक दिन बिताना मतलब लगभग 20-25 सिगरेट पीने के बराबर का नुकसान। बाप रे। हाँ, वो भी एक ऐसी इंसान के लिए जो सिगरेट पीता भी नहीं है। और आनंद विहार की ये तस्वीर तो बस एक झलक है। बिल्कुल, ये तो बस शुरुआत है। जब हम वजीरपुर जैसे औद्योगिक इलाके की तस्वीर देखते हैं, जहां AQI 500 के भी पार है। 500 से भी ज्यादा। हाँ, 530 से भी ज्यादा, वहां प्रदूषण का असली स्रोत दिखता है। चिमनियों से उठता धुआं और धुंध मिलकर एक ऐसी परत बना रहे हैं जिसे देखकर ही घुटन महसूस होती है। हाँ, और यही बात सबसे डरावनी है। हम सोचते हैं कि प्रदूषण सिर्फ फैक्ट्रियों से होता है, लेकिन जब चांदनी चौक और लाल किले जैसी ऐतिहासिक जगह की तस्वीर देखते हैं तो समझ आता है कि ये हर जगह है। सही कहा। यहाँ का AQI 438 है। तस्वीर में लाल किले का गुंबद तक ठीक से नजर नहीं आ रहा। लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं। ये कोई सुबह का कोहरा नहीं है, ये दिन के उजाले में छाया हुआ जहर है। और इसमें जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि प्रदूषण कोई भेदभाव नहीं कर रहा। एक तरफ वजीरपुर का औद्योगिक धुआं है, तो दूसरी तरफ RK पुरम जैसे रिहायशी इलाके की तस्वीर है। अच्छा। सुबह का वक्त है और बड़ी बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स धुंध में लगभग गायब हो चुकी हैं। यहाँ भी AQI 400 के ऊपर है। मतलब आप अपने घर में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। मैं तो लोधी रोड वाली तस्वीर देखकर हैरान थी। उसे तो दिल्ली का सबसे हरा भरा इलाका माना जाता है। हाँ, लुटियंस दिल्ली का हिस्सा है। पार्क है, पेड़ है, लेकिन वहां भी AQI 327 है, यानी बहुत खराब श्रेणी में। तस्वीर में घास और पेड़ भी धुंधले लग रहे हैं। इससे यही लगता है कि प्रदूषण कहीं एक जगह से नहीं आ रहा, बल्कि ये पूरे शहर पर एक चादर की तरह फैल गया है। और ये चादर सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। तस्वीरों से साफ है कि नोएडा और गुरुग्राम भी इसी के चपेट में है। नोएडा वाली तस्वीर में तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, लेकिन वो दिख नहीं रही। बस उनका धुंधला साया भूरे आसमान में नजर आ रहा है। और वहां भी AQI 412 है। ये दिखाता है कि एक किसी एक शहर की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की साझा समस्या बन चुकी है। गुरुग्राम वाली तस्वीर तो और भी चिंताजनक है। हाईवे का सीन है, गाड़ियां बहुत धीरे चल रही हैं। हाँ, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। अरे आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। दूर की इमारतें तो छोड़िए, कुछ मीटर आगे की गाड़ी भी साफ नजर नहीं आ रही। ये सिर्फ सेहत का संकट नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी को भी ठप कर रहा है। जब विजिबिलिटी इतनी कम हो जाए तो हादसे का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इन सभी तस्वीरों को एक साथ रखकर देखें तो एक पैटर्न उभरता है। बस स्टैंड, बाजार, फैक्ट्री, घर, पार्क, हाईवे, कोई भी जगह इस धुंध से बची नहीं है। तो इन सभी स्रोतों को देखने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण अब सिर्फ सर्दियों में आने वाली एक खबर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जीता जागता संकट है जो हर तस्वीर में, हर कोने में नजर आ रहा है। ये अब सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि हमारी आंखों के सामने का सच है। और यही बात एक जरूरी सवाल खड़ा करती है। जब किसी शहर की हर तस्वीर, चाहे वो पार्क की हो, बाजार की हो या हाईवे की,